आज हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश रेखा। किसके बारे में? अक्षांश रेखा ना। ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है। क्या है? मॉडल है ना। ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब। ये मॉडल है ना। पृथ्वी का मॉडल। किसका मॉडल है? पृथ्वी का मॉडल है। अब इस पे हमें स्थान की खोज करनी होती है। कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? जैसे कि हम किसी जगह की खोज करते हैं कि हमारा घर कहाँ पे है, तो इस गली के बगल में, उसके घर के बगल में कुछ बताते हैं, है ना। अगर पूरे पृथ्वी पर कोई स्थल है तो उसकी हम खोज कैसे करते हैं? तो इसके लिए पूरे पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया गया। कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा, यानी कि वास्तव में खींचा हुआ नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखाओं का, सब बोलो, काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया गया। उसमें सबसे पहला जो रेखा है, सब लोग बोलो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे दो अर्धगोल बनते हैं। इसमें उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग। क्या हो गया? गोले का आधा भाग हो गया, है ना। 0 डिग्री, सब लोग, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें हमेशा विषुवत रेखा पे पड़ती है ना। लेकिन हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण, और आगे आएगा, जिसके कारण सूर्य की किरणें 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहती है ना। यानी कि ऐसे सूर्य की किरणें इस रेखा में पड़ती, तो ये सबसे गर्म रेखा होता है, तो इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट दिया, और ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी काल्पनिक वृत्त है ना। बोलो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ी काल्पनिक वृत्त है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, है ना, तो एक ये पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है ना, इसके ये अक्ष है। ये क्या है? अक्ष है। ये पृथ्वी के बॉल है, देखो, अक्ष रेखा। एक पृथ्वी के बाहर पार एक रेखा भूमि है जो देख रहे हो, ये भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ये रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अब भूमि के मध्य में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भूमध्य रेखा पड़ा। अब एक जो है, एक देखो, एक कील इसके अंदर आर पर हो रहा है, इसके अंदर से आर पर हो रहा है ना, तो इसको अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष रेखा कहते हैं, है ना। और इसके चारों ओर ये जो घूम रही है, एक कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्ष, है ना। एक कक्ष, एक कक्षाएं हो गया, ऑर्बिट हो गया, ये अक्ष है। क्या है? अक्ष। और ये भूमध्य रेखा पे अक्ष के सहारे जितना डिग्री का कोण बनेगा, मान लो कि यहाँ पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना है? 23.5 डिग्री। और इधर भी बना है 23.5 डिग्री, है ना। तो ये जो अंश बना है ना, ये अक्षांश हो गया। क्या हो गया? अक्षांश हो गया, है ना। और इस अक्षांश को हम अगर भूमध्य रेखा के सहारे
वृत्त की परिधि पे टच करते हैं और दोनों तरफ टच होता है और फिर दोनों अक्षांश को जब मिला लेते हैं तो एक रेखा बनता है जिसे कहते हैं अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। अब भूमध्य रेखा क्या हो गया? वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। तो बोलो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर ये जो रेखा एक बिंदु के रूप में रहती है ना, और 90 डिग्री दक्षिण में भी ये जो अक्षांश है क्या है? एक बिंदु के रूप में है। और वृत्त जो है भूमध्य रेखा वृत्त जो है ये पृथ्वी पर सबसे लंबा काल्पनिक वृत्त है। सूर्य की किरणें इन्हीं दो रेखाओं के मध्य में साल भर सीधी पड़ती है ना। इसलिए ये जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध हो जाता है और ऊपर का जो है यहाँ सूर्य की सीधे किरणें नहीं पहुंचती है, यहाँ तिरछी किरणें आती है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है। क्या रहता है? बर्फ में जमा रहता है, ठंडी रहती है ना। तो इसे शीत प्रदेश कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये शीत और उष्ण हम लोग भी इसी में पढ़ते हैं, उसे शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं, है ना। इसको आप लोग बना के चित्र अच्छे से लाएंगे और इसको चैप्टर को पढ़ के आना है। पूरा चैप्टर को क्या करना है? पढ़ के आना है। और फिर हम लोग इस पे एक क्यूज कंपटीशन कराएंगे, है ना। जितने लिखाए गए हैं उस पे कल हम लोग देखेंगे कि आप भी क्वेश्चन पूछेंगे और इधर से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर बताना, ठीक है ना।